आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में एआईएमआईएम पार्टी के 2 कॉरपोरेटर्स को पार्टी से निष्कासित करने का किया गया आदेश जारी। एआईएमआईएम के नए राज्याध्यक्ष लतीफ़ खान पठान ने दी जानकारी। आज बीजापुर पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम पार्टी कर्नाटका के नए राज्याध्यक्ष लतीफ़ खान पठान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजापुर एआईएमआईएम पार्टी के 2 महानगर पालिका के सदस्यों पर पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों का आरोप लगाते हुए आने वाले मेयर और उप मेयर चुनाव में पार्टी को बताए बिना कांग्रेस को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए एआईएमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आदेश पर बीजापुर एआईएमआईएम के दोनों कॉरपोरेटर्स को पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी होने की जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए एआईएमआईएम पक्ष के राज्याध्यक्ष लतीफ़ खान पठान ने, और साथ ही पत्रकारों द्वारा आने वाले लोकसभा चुनाव एवं और भी विषयों पर पूछे गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एआईएमआईएम के नए राज्याध्यक्ष लतीफ़ खान पठान ने आपको बता दें कि 1 साल पहले 28 अक्टूबर 2022 को हुए बीजापुर महानगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 25 से सूफिया अब्दुल रहमान वाटी और वार्ड नंबर 28 से रिजवाना बानू कैसर हुसैन इनामदार ने एआईएमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, मगर अब एआईएमआईएम की इन दोनों महानगर पालिका के सदस्यों को पार्टी से निष्कासित किए जाने का आदेश जारी होने की जानकारी दी है एआईएमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट लतीफ़ खान पठान ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अब्दुल रज़ाक उर्फ बबलू मकानदार, सैफ शेख, जुबेर दफेदार, एआईएमआईएम बीजापुर नगर के कार्यदर्शी दादा पीर शेख सहित एआईएमआईएम पार्टी के और भी पदाधिकारियों की मौजूदगी में बीजापुर पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के नए राज्याध्यक्ष लतीफ़ खान पठान का शॉल पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम के बीजापुर जिला प्रधान कार्यदर्शी सादिक बेपारी, एआईएमआईएम पार्टी के बीजापुर नगर अध्यक्ष मुन्ना बांगी, बीजापुर सिटी के जनरल सेक्रेटरी अतीक लश्करी, बीजापुर नगर कार्यदर्शी दादा पीर शेख और एआईएमआईएम बेलगावी नगर कार्यदर्शी शाहरुख पटेल के अलावा एआईएमआईएम पार्टी के और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे मौजूद। आइए जानते हैं क्या कहना है एआईएमआईएम पक्ष के नए राज्याध्यक्ष लतीफ़ खान पठान का। विजयपुर के महानगर पालिका इलेक्शन जो 30 अक्टूबर को जो होने जा रहा है, महापौर और उपमहापौर का इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन के अंदर किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है, इसीलिए कारपोरेटरों का मेजॉरिटी दिखलाने की खिंचातानी का सिलसिला चला हुआ है। तो इस दौरान आज बीजापुर के अंदर प्रेस मीट लेने की वजह यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारे 2 कारपोरेटर चुन के आए। उसके अंदर एक जो है वार्ड नंबर 25 सूफिया अब्दुल रहमान वाटी और एक वार्ड नंबर 28 से रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार। अब इन दोनों ने आज तक के कुछ इलेक्शन के जो वातावरण के अंदर उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट देने की बात जो है खुलेआम उन्होंने बताई है। तो इसकी वजह बनी एमबी पाटिल हमारे कर्नाटक स्टेट के मिनिस्टर भी हैं, उनके घर के अंदर 11 तारीख को मीटिंग होती है। वो मीटिंग के अंदर हमारे दोनों कारपोरेटर के जो जिम्मेदार हैं, एक सूफिया अब्दुल रहमान वाटी उनके बेटे और रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार उनके पति, उनके हस्बैंड
उस मीटिंग में शरीक भी हैं और उन्होंने अनाउंस भी किया है कि कांग्रेस में ज्वाइन किए। तो उसके बाद में कुछ डेवलप ये हुआ कि हमने कांग्रेस को सपोर्ट करके कांग्रेस का महापौर बना रहे। पार्टी को कोई इत्तला भी नहीं है और पार्टी का कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, आज तक कोई डिसीजन लेने का ये कोई पार्टी की तरफ से विप भी नहीं था। फिर उनको समझाने की कोशिश किए हमारे जिला अध्यक्ष भी और सेक्रेटरी भी, इस बात के ऊपर उन्होंने खुला अपना इजहार किया कि हमने कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ में हम जाएंगे। फिर इस बात के ऊपर हमको ये कहना पड़ता है बहुत तकलीफ़ से कि बीजापुर के अवाम, वोटर्स और यहाँ के कार्यकर्ता, नौजवान और हमारे माँ बहनें बहुत मेहनत किए और उनको चुना के लेके आए। और साथ साथ हमारे बैरिस्टर असुद्दीन साहब को कम से कम 8 साल तक बीजापुर में आने के लिए नहीं दी, यही कांग्रेस गवर्नमेंट। कोर्ट से भी कुछ, हम हाई कोर्ट से भी कोशिश किए थे, लेकिन इलेक्शन के अंदर मौका मिला। साहब यहाँ भी तशरीफ़ लाए, जलसे किए और पाद यात्रा भी किए, आप सब लोगों को मालूम है। जब इतनी मेहनत के बाद में ये 2 सीट हमको कामयाबी मिले थे, लेकिन आज उन्होंने अपना मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल अपने खतरे में डाले हैं और आने वाले दिनों के अंदर उनको बहुत सियासी तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि मुसलमानों के वोटों पर और दलित और अदर जितने भी लोगों के वोटों पर जीत के आए हमारी पार्टी, सबको लेके चलने वाली पार्टी, आज उन्होंने कांग्रेस के दामन पकड़े हैं। लेकिन कांग्रेस भी इनको जब कांग्रेस इनको टिकट नहीं दी थी जब भी हमारा दामन पकड़े थे, आज वापस हमसे जीत के आए और वापस जाके कांग्रेस का दामन पकड़ रहे हैं। 70 साल तक क्या दलितों पर, मुसलमानों पर बीते अच्छी तरह हर लोग जानते हैं, इसीलिए उनका मुस्तकबिल खतरे में, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो आज अवाम भी उनको याद रखेगी और आने वाला महानगर पालिका के अंदर साहब का, मतलब असुद्दीन ओवैसी साहब का क्लियर डायरेक्शन है कि आने वाले दिनों के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट बिठाएंगे इंशाल्लाह, और एमएलए सीट भी बिठाएंगे। हम एमएलए कॉन्टेस्ट भी करेंगे और कॉरपोरेशन इलेक्शन भी पूरे फ्लैश के साथ में हम लड़ेंगे। फिर लोगों के अंदर ये चीज़ मालूम होगी कि बाबा हमने मेजॉरिटी से अगर भेजेंगे तो फिर इसका ये जो 1 और 2 का मामला ये थम जाएगा, क्योंकि कानूनी अड़चनें बहुत हैं। उनको डिसमिस करने के लिए भी बातचीत चल रही है, लेकिन कानून की कुछ अड़चनें हैं, उसके ऊपर भी आज नहीं कल उसका खुलासा होगा। फिर हमने आज उनको ऑलरेडी उच्चाटन पत्र आज हम इनके हैंडओवर करें, उनके घर तक पहुंच जाएगा। आज के बाद भी उनको पार्टी में वो नहीं रहेंगे। तो ये जब कांग्रेस से जाकर मिल रहे थे, क्या आपकी पार्टी को कोई इंटीमेशन नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। आप कुछ बताएं ना, आपके साथ सलाह मशवरा कुछ नहीं था? अगर उनको सलाह मशवरा करके जाते तो फिर पार्टी से निकालने का कोई संबंध नहीं आता था ना। पार्टी व्हिप जारी करती थी। आपको मैं बताया, जब हुबली का इलेक्शन जब चल रहा था महापौर का, तो साहब से हमने डायरेक्शन भी था, अगर कोई डेवलपमेंट वहाँ पे ईदगाह मैदान का एक मसला था, उसके यूएपी के लड़के लोगों को जो जेल में डाले वो मसला था, उस मसले के ऊपर हमने वहाँ पे उनके मिनिस्टर से हमने बात की, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से, ये चीज़ों के है, अगर चाहेंगे तो हमारे मुद्दे हैं, ये मुद्दों पर अगर तुम क्लियरेंस देते होंगे तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर वो बात नहीं बनी, वो बात अलग है। लेकिन आज यहाँ पे कोई बात करते तो हम कुछ मुद्दों पे बात करके उसके साथ कुछ रास्ता हल निकाल सकते थे। तुम्हारे पार्टी का डिसिप्लिन नहीं चाहिए, और स्टेट परसेंटेज पहले के वाले स्टेट परसेंटेज बोलते थे, वहाँ से कैंडिडेट ठहरा तुम्हारा, तो तुम्हारी पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर नहीं है तुम्हारे लोग यहाँ पर, मनमानी चले रहते थे हमेशा कि आप ही यहाँ पर निकाले, वो सही बात है, तुम्हारे इंटरनल डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आपकी सलाह है ये? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डिसिप्लिन क्यों नहीं है? हाँ, ये पूछो ना मेरे को। हाँ, तो इतना गैप क्यों है आपके जहाँ कॉर्पोरेटर और पार्टी के बीच में? क्या यहाँ के नेता लोगों के साथ उनकी जमती नहीं है? क्या वो पहले से हट होते? आप सोचो बगैर टिकट कैसा दिया? हाँ, ये बात आप सही पूछे। जब उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने के बाद में हमारे पास में आए, सबसे बड़ी बात है। ये आपको पता था? पता था नहीं, हम ही बोल रहे हैं, तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, पता था नहीं, पता है तब बोल के बोल रहा हूँ मैं। जब टिकट देने की जब जिम्मेदारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वालों की और उनको पूरा जांच पड़ताल करके देने की बात थी, वैसा तो बहुत से लोग आए थे हमारे पास में। जितने लोगों को टिकट दी गई है, जितने के लोगों को टिकट दी गई है, उन लोगों हमारे पार्टी में से कोई कार्यकर्ता बोल के लॉन्ग टर्म काम करने वाले कोई भी नहीं थे, एक ध्यान में रखें। क्योंकि उसकी वजह ये बनी कि यहाँ पे वार्ड डिलिमिटेशन का और कैटेगरी का मामला चल रहा था। जो लोगों ने काम करके जो टिकट हम लड़ेंगे करने की जो नियत करके कर रहे थे, उनका डिलिमिटेशन के मामले में और
कैटेगरी के मामले में उन लोगों का वार्ड चेंजेस हो गया। जहाँ पे जो जेंट्स लड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे हमारे कार्यकर्ता, वहाँ पे लेडीज़ हो गया। अब उनके घर के कोई लेडीज़ लड़ने वाले नहीं, इसीलिए जितने लोगों भी आए, हमारे पास में कैंडिडेट कितने थे, 3 के 3 भी पूरे, चारों के 4 पूरे लेडीज़, 4 कैंडिडेट को बैठा कैंडिडेट। ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಲಾರ್, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರೀಖು ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ, ಸಾಲಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಪತ್ರಿಕಾ ಯಾವುದೋ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಸಾಲಾರ್ ಡೈಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25ರ ನಗರ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂಫಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ವಾಟಿ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತದನಂತರನೇ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಊಹಾಪೋಹ ಇತ್ತು. ಆ ನಂತರ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐ ಡಿ ಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂಗೆ ನಾವು 7 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಂದು ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. सत्यांश इಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ परिस्थिति ಇರುವುದಿಲ್ಲ. इसीलिए हम यही चाहते हैं कि मैं एक ही बात बताऊं, अगर उन्होंने बीजेपी में जो जा रहे हैं बोल के जो न्यूज़ मिली है, और हमारे नज़र में 1 रुपये के 2 छिक्के जैसा है, वही कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, 2 रुख है, एक पहलू के 2 रुख है हमारे नज़र में. इसलिए हम दोनों को एक ही समझते हैं. कांग्रेस को जाना क्या, बीजेपी को जाना क्या, दोनों एक ही है. वहाँ पे जुबान की मीठी है लेकिन बगल में छुरी है कांग्रेस के अंदर. एक जहर है, एक मीठा जहर है, दोनों जहरी है. एक स्लो पॉइजन है, एक फास्ट पॉइजन है. समझने वाले को मालूम है. हम भी कई साल कांग्रेस में रहो कि हम हर चीज़ देख के आए हुए हैं. वो सच्चाई यार पूरा हर इंसान जानता है. ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है बोल के नहीं है. जो जानता है, जिसको हजम कर ले रहे, जहर हजम कर ले रहा है, जो हजम जिसको हजम नहीं हो रहा है वो इजहार कर रहा है. अभी किसके आदेश अनुसार इन दोनों कॉर्पोरेटरों को पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है? ये बैरिस्टर असुद्दीन वो इस हिसाब दिया से जा रहा है या वापस फिर लेंगे इनको, या टोटली इनको पार्टी से निकाला ही दिया जा रहा है. जब इनके साथ में बातचीत, अभी टाइम नहीं है हमारे पास. आप जो नोटिस 7 दिन की देना चाहिए, 3 दिन की देना चाहिए, बात सही है कानूनी के डेरे में. लेकिन जब 30 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा था, आज तो सुबह मालूम पड़ा मेरे को, आज उसका नोटिस आया है रीजनल कमिश्नर से. लेकिन 30 तारीख को इलेक्शन है और आज 28 तारीख, तो 3 दिन के भी नोटिस हमको जाहिर नहीं कर सकते. कल अगर ये बात हमको सुनने में आई अब सालार की तरफ से, अगर बीजेपी भी कोई जा रहा है और हम खामोश है, लोगों के दिल में ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि बाबा इतना पूरा होने के बाद में बोले. तो अब उन्होंने जो क्वेश्चन किया कि तुम्हारे में कम्युनिकेशन का मामला या कोई एडमिनिस्ट्रेटर का मामला, अब जहाँ तक मैंने भी स्टेट प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं हर चीज़ के लिए जान रहा हूँ कि बाबा जहाँ पे कौन अपने साथ में है, कौन किसी के साथ में जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ देख के मैंने साहब को रिपोर्ट भी किया हूँ. साहब जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन भी लेने वाले हैं, और वो डायरेक्शन जैसा देंगे वैसा हर चीज़ जो काम करेगा वो हमारे पार्टी में रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसका रास्ता वो खुद देख लेना पड़ेगा. अभी जब आपको पता चला कि आपके दोनों कॉर्पोरेटर्स आपके पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसके बाद प्रेस मीट करने में इतनी देरी क्यों हुई? नहीं काम कर रही के बोल के आज तक उसको हमारे पास में कोई ठोस सबूत नहीं था. आज हमारे पास में उनका ठोस सबूत है जो उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किए. भी एक ना उन्होंने कोई मेमोरेंडम देने के अंदर कोई बीजेपी के साथ में नहीं गया, कांग्रेस साथ में नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए. अगर दिखते तो हम जब भी बोला कि उनको नोटिस देते थे. जब 11 तारीख को मिलने के बाद में हमने उनको समझाने के लिए बोल दिया कि उनको बुला के बात करो. जब उन्हें अपना क्लियर पिक्चर दे रहे हैं कि बाबा हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता.
तो अभी वार्ड नंबर 25 के कॉर्पोरेटर को किडनैप करने का एक वारदात यहाँ पर चली है। कांग्रेस वालों का आरोप है कि वो वार्ड नंबर 25 के कॉर्पोरेटर को कांग्रेस का मेयर बनता बोल के किडनैप करेंगे। उनको क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, हमारे कारपोरेटर को उन्होंने किडनैप करने के बाद में कांग्रेस वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? कौन किडनैप करे वो पुलिस देख लेती है, वो काम पुलिस का है, वो एडमिनिस्ट्रेटर काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है। एफआईआर तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपसे मेरे को अगर ये पूछेंगे तो वो काम उनका है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है। और उनको वो आज तक हमारे कारपोरेटर थे, आज के बाद में वो हमारे कारपोरेटर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उस कारपोरेटर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। 10,000 लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग, उनको सिक्योरिटी देना, उनका जो कानून में बनता है वो सिक्योरिटी देना वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। अभी एमआईएम बीजापुर जिले में क्या सक्रिय रहेगी, आगे की रणनीति क्या होगी? हम तो सक्रिय सिर्फ बीजापुर में नहीं पूरे कर्नाटक में रहेंगे, और बीजापुर में खास करके मैं आपको बोल रहा हूं कि 5 साल तक मेहनत करेंगे, 5 साल के बाद में हम कैंडिडेट भी बिठाएंगे और एमएलए भी बिठाएंगे। तो इस बार आने वाले एमपी चुनाव में क्या आप कैंडिडेट बताएंगे? हाँ, आपको अभी जो वही क्वेश्चन का सवाल का मैं आपको यही बता रहा हूँ कि थर्ड फ्रंट के हिसाब से अगर कोई बातचीत होती है ऊपर या किसी के साथ में अलायंस होती है, तो जैसा ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर अजहरुद्दीन साहब के साथ में जो बात होगी, अगर कोई फाइनल होता होगा तो उनके डायरेक्शन के ऊपर हमने कर्नाटक में भी काम करेंगे। एमपी कैंडिडेट कोई अर्जी भी देंगे अभी तक तो किसी का नहीं। हाँ, वैसे दूसरी तरफ से भी हमको अप्रोच हुए हैं, बीजापुर से कोई अप्रोच नहीं। कर्नाटक में अब किस बार कितने कैंडिडेट उतारना? उस अभी जैसा हमारा जब फाइनल होता है लड़ना तो किसके साथ में लड़ना क्या है, उसके बाद में हम अपना मंसूबा बनाएंगे। आप एक राज्य स्थान पर आएंगे तो आपके भी यूं होता है कि नहीं, देने वाले बहुत है, वो वक्त आएंगे जब बताऊंगा ना। और एक चीज़ सर, तुम्हारे पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है क्या बीजापुर में? हमारा मनाबाद एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना है और नाम जरा उसका चेंज करके उस ताल्लुक से उनको भी ऊपर में एक्शन लेके क्या करें उनको? नहीं, हमारे देखो एक पक्ष बनाना, संगठन बनाना, जो भी बनाना वो संविधान के दायरे के अंदर सबको इजाज़त है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं है बोल के नहीं, उसको पैरेलल करके नहीं बोल सकते। अगर उनकी पार्टी बना ले रहे हैं, अगर संगठन बनाने तो उनका काम है। उनको भी खारिज करेंगे? नहीं, खारिज तो नहीं करे, कहाँ है खारिज करे, सो खाली पोस्ट चेंज हुआ है, खारिज तो नहीं करे। नहीं, अगर एंटी पार्टी वर्क का अगर सेपरेट कर लेके उन्हें अपना करना चाहते हैं तो किसी को कौन रोक सकते हैं? पार्टी में तो नहीं, हम निकाले नहीं उनको। अभी यहाँ पर एंटी पार्टी करने में निकाले थे, वहाँ भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज चले तो उनके अभी उन्होंने अपने नाम के ऊपर कुछ भी करते होंगे तो हमारी पार्टी के लिए कुछ उसको स्पष्ट हो जाता नहीं है। क्या बोलिए? एक तरफ से मैं एंटी पार्टी वालों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन एंटी पार्टी काम जारी है, वहाँ पर उनके ऊपर एक्शन नहीं, इनके ऊपर एक्शन है ना। अभी उनको प्रेसिडेंटशिप नहीं है ना, उन्होंने अभी पार्टी दावा क्या कर रहे हैं? पार्टी नहीं कर बोल रहे हैं, नहीं कर बोल रहे हैं। अब तुम्हें पूछना उनको। आप बोलो, आपके नहीं, मैं आपको पूछ रहा, जब एक कोई आदमी ये पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी बनाता है तो पार्टी में रहता है क्या? नहीं, आपको मैं पैरेलल करके मत बोलो, वो आपकी नज़र में रहेगा पैरेलल, वो हमारी नज़र में नहीं है। और केजीपी बनाए, वो क्या बीजेपी की पैरेलल पार्टी थी क्या? येडियुरप्पा उनकी नहीं थी, उनकी खुद की एक पार्टी थी। अगर उन्हें बना लेने चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाह बनाने दो, ये तो जमहूरियत हुकूमत है। वो तुम समझ रहे होंगे पैरेलल, वो हमारी पैरेलल नहीं है, नहीं है। शुक्रिया। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।